अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामुल इरशाद। खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर यूटी के पहले वज़ीर आला के बतौर उमर अब्दुल्ला और दीगर वज़रा की हलफबरदारी कल। SKICC में स्टेज तैयार। इंडिया अलायंस के कुछ अहम लीडरान की तकरीब में शिरकत मुतवक्का। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद पहुंचकर वालिहाना इस्तकबाल हुआ। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वालिद की सेहत की हालत की बुनियाद पर नई दिल्ली की अदालत ने इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत में 28 अक्टूबर तक तौसी कर दी। रिश्वतखोरी में मुलव्वस नायब तहसीलदार की जमानती अर्जी खुसूसी जज एंटी करप्शन बारामूला ने मुस्तरद कर दी। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर 3 ट्रकों के माबीन टक्कर के बाद ट्रैफिक की नकल व हमल में खलल। कई घंटों बाद ट्रैफिक दोबारा बहाल। हजारों गाड़ियां दरमांदा हुई। और नवंबर 2023 में राजौरी झड़प में मारे गए 2 मिलिटेंटों की शिनाख्त के लिए स्टेट तहकीकाती एजेंसी ने तस्वीरें जारी कर दी। अब पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और नामजद वजीर आला उमर अब्दुल्ला की हलफबरदारी के लिए स्टेज सज गया है और कल यानी 16 अक्टूबर को नामजद वजीर आला उमर अब्दुल्ला और वज़रा की नई कौंसिल के दीगर अरकान SKICC में तकरीब में हलफ लेंगे। उमर अब्दुल्ला की हलफबरदारी में शिरकत के लिए कई अहम मेहमानों, जिनमें खास तौर पर कांग्रेस के लीडर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की शमूलियत भी मुतवक्का है। ख्याल रहे कि राजभवन से एक खत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोमवार की शाम उमर अब्दुल्ला के नाम लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नए नामजद वजीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर वज़रा के काउंसिल को SKICC में बुधवार यानी 16 अक्टूबर की सुबह 11:30 पर ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। इधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तकरीब हलफबरदारी में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद शुरू हो गई है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए वजीर खारजा एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए। इनके अलावा किर्गिस्तान के वजीर आजम रावरूफ अकील बेग SCO के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचे, जहां पाकिस्तान के वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और दीगर आला सिविल व फौजी हुक्काम ने नूर खान एयरबेस पर मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल किया। इस्तकबाल के मौके पर रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गुलदस्ते पेश किए, जबकि दोनों रहनुमाओं के दरमियान खैर सगाली के कलिमात का इजहार भी किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान में किर्गिस्तान के सफीर और सिफारत खाने के दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। दरियासना बेलारूस के वजीर आजम भी SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड ने उनका इस्तकबाल किया। दिल्ली की पटियाला अदालत ने फंड्स केस में अबूरी जमानत पर रिहा रुकन पार्लियामेंट बराई बारामूला इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत में 28 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने इंजीनियर रशीद के वालिद की सेहत की हालत की बुनियाद पर यह हुक्म सुनाया, जब कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने कहा कि उसने दस्तावेजात की तस्दीक की है और वो दरखास्त की मुखालफत नहीं कर रही है। जज ने केस में इंजीनियर रशीद की बाकायदा जमानत की दरखास्त पर हुक्म भी 28 अक्टूबर तक मौखर कर दिया। मुलजिम के वकील ने अदालत को बताया कि यह आखिरी मौका था जब उनके मुवक्किल ने तौसीक की दरखास्त की थी। वकील ने कहा कि NIA ने इनके मुवक्किल की तरफ से किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी का इल्जाम नहीं लगाया। ख्याल रहे कि मिलिटेंसी फंडिंग केस के मामले में इंजीनियर रशीद 5 साल से ज्यादा अरसा तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दौरान पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए अबूरी जमानत पर रिहा किए गए थे, जिसके बाद उसकी अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर 3 ट्रकों के माबीन टक्कर के बाद ट्रैफिक की नकल व हमल कई घंटों तक रोक दी गई, ताहम बाद में गाड़ियों की आमदरफ्त दोबारा बहाल हुई। नुमाइंदे ने इस जिमन में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि श्रीनगर जम्मू शाहराह पर
रामबन के करीब 3 ट्रकें आपस में टकरा गई, जिसके बाद ट्रैफिक की नकल व हमल में खलल हुआ। उन्होंने कहा कि गाड़ियों के टक्कर होने के साथ ही श्रीनगर जम्मू शाहराह पर ट्रैफिक की नकल व हमल रोक दी गई और बाद में वहां अफराधी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगाया गया, जिन्होंने सख्त मेहनत व मशक्कत के बाद ट्रैफिक को दोबारा बहाल कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के एक सीनियर अहदेदार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन के करीब 3 ट्रकों के आपस में टकराने के बाद गाड़ियों की आमद-रफ्त रोक दी गई। उन्होंने कहा कि हादसे ने हाईवे के दोनों अतराफ ब्लॉक कर दिए, जिससे मुसाफिरों और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को काफी ताखीर हुई। गुज़श्ता साल नवंबर में राजौरी के कालाकोट पट्टी इलाके में एक मुसल्लह तसादुम आराई के दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए, जिनकी शिनाख्त के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के स्टेट तहकीकाती एजेंसी SIA ने तस्वीरें जारी कर दी हैं। हुक्काम ने बताया कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन के दौरान मुसल्लह झड़प हुई। उन्होंने कहा कि 22 और 23 नवंबर को कालाकोट पट्टी के बाजीमाल इलाके में एक जबरदस्त सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबेन मुसल्लह तसादुम आराई में 2 मिलिटेंट और 5 फौजी एहलकार मारे गए थे। अहदेदारों ने मजीद कहा कि SIA के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने अखबारात में मिलिटेंटों की तस्वीर समेत इनकी शिनाख्त के लिए अवामी नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के एक हिस्से में नामालूम मिलिटेंटों की तफसीलात भी जारी की गई हैं। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।